Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy and this is English lecture series. इससे पहले हमने क्या किया, synonymous के बारे में पढ़ा and today's topic is about antonyms. Antonyms में हम देखते हैं क्या एक दूसरे के ऑपोजिट मीनिंग में वर्ड्स जो होते हैं. ठीक है, वर्ड्स डिफरेंट होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग क्या होती है, बिल्कुल ऑपोजिट होती है. साइनोनिम्स जब हमने पढ़े थे तो हमने देखी कि वर्ड्स की सेम मीनिंग, अब हमें देखनी है वर्ड्स की ऑपोजिट मीनिंग. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं लाई हूँ, हम प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा. और आप भी क्या है टेक पार्ट कीजिए और कमेंट सेशन में अपने आंसर लिख लीजिए. सो वी विल स्टार्ट टुडेज दिस सेशन antonyms, about antonyms. So let's begin. So the question is on screen. I will read it out and there are 4 options. You have to choose the correct option. So question number 1. It was done in a haphazard manner. So option A is planned, B is excellent, C is extraordinary, D is designed. ऑलमोस्ट जो चारों ऑप्शंस है वो सिमिलर है, इन अ गुड सेंस है. आपको खुद भी ये पता लग रहा होगा. यू जस्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन. अगर क्वेश्चन है कि दैट इट वाज डन इन अ हैफेजर्ड मैनर, ये जो चीज़ हुई है ये सही तरीके से नहीं हुई है, हैफेजर्डली हुई है, इधर उधर कोई ऑर्डर नहीं है इसमें. ठीक है, तो क्वेश्चन में ये दिया गया. तो हैफेजर्ड का एंटोनियम क्या है, एंटोनियम क्या है हैफेजर्ड का? सो इट इज़ राइट आंसर इज प्लान्ड. तो हमने बोला कि इट वाज डन इन अ हैफेजर्ड मैनर, हैफेजर्डली हुआ है. तो इसका जो आंसर है ऑपोजिट में क्या आएगा कि ये हुआ है प्लान्ड मैनर में. इसका ऑपोजिट है ना, जो हैफेजर्डली हुआ होगा, बिल्कुल विदाउट ऑर्डर हुआ होगा, उसको ऑपोजिट है कि ये प्लान्ड में हुआ है. ठीक है, सो द वर्ड एंटोनिम फॉर हैफेजर्ड इज प्लान्ड. ठीक है, यहाँ तक समझ आया? सो यू जस्ट राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. We will move to another question. So this is the other question here. Harish displays enthusiasm whenever he posed with a problem. So enthusiasm is a word. Choose the correct option. Choose the opposite meaning of the enthusiasm. Choose the word which shows the opposite meaning of the enthusiasm. So options are eagerness, weakness, indifference, softness. So the statement is Harish displays enthusiasm whenever he is posed with a problem. जो हरीश है वो हमें enthusiasm दिखा रहा है जब भी उसके पास उसका सामना किसी प्रॉब्लम से होता है. देन भी जो जगदीश है वो हमें हमेशा जब भी उसको प्रॉब्लम आती है वो एक एनर्जेटिक अप्रोच दिखाता है. ठीक है, वो एक एनर्जेटिक एंड वो विलिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ऐसा अप्रोच दिखाता है. तो आप खुद बताइए आपके enthusiasm का ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में से. So options are eagerness, weakness, indifference and softness. So yes, the correct option is indifference. Indifference मैंने आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाया था कि indifference होता है जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही ना लो. ठीक है, कोई ध्यान ही ना दो, इंटरेस्ट ही ना लो. तो enthusiasm का ऑपोजिट वर्ड जो है वो आएगा, that will be indifference. समझ आया? समझ आया यहाँ तक? चलिए, लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन. वी हैड अ डिलेक्टेबल मील येस्टरडे. मैंने आपको इसका मीनिंग पढ़ाया था इससे पहले वाले लेक्चर में. डिलेक्टेबल का मतलब होता है डेलिशियस. हमने एक बहुत टेस्टी खाना खाया, डेलिशियस खाना. वी हैड अ डिलेक्टेबल मील येस्टरडे. तो डिलेक्टेबल का मतलब होता है डेलिशियस, जिसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो. तो इसका ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड क्या होगा? चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शंस आर हैवी, अनसेवरी, टेस्टी, नाइस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज अनसेवरी. अनसेवरी का मतलब होता है डिसएग्रीबल टू द टेस्ट, जिसका टेस्ट अच्छा ना हो. ठीक है, सो वी हैड अ डिलेक्टेबल मील येस्टरडे. सो इट्स ऑपोजिट वर्ड इज अनसेवरी, अपोजिट मीनिंग जिसका है एंटोनिम. ठीक है, so moving to the other question. The statement is the moment when Jagdish got order of promotion as general manager was a memorable occasion for him and his family.
जब जगदीश को प्रमोशन का ऑर्डर मिला तो वो जो मूवमेंट था, जब जब ऑर्डर मिला एज अ जनरल मैनेजर उसको बनाया गया, तो प्रमोशन जब उसकी हुई तो वो एक मेमोरेबल था, यादगार मौका था उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए। तो यादगार का क्या ऑपोजिट होगा मीनिंग में? तो मेमोरेबल वर्ड जो है इसकी क्या, कौन सा वर्ड है ऑप्शन में से जिसकी अपोजिट मीनिंग है? ठीक है, चलिए चूज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस आर पासिंग, इमेमोरियल, फॉरगेटफुल एंड इनोशियस। देखिए मेमोरेबल का क्या होगा ऑपोजिट? यादगार। यादगार को ऐसा होगा जो याद ना रखा जाए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फॉरगेटफुल, कि जो भूल जाए, इंसान को जो भूलना चाहता है वो भूल जाए। सो फॉरगेटफुल इज द राइट ऑप्शन। ठीक समझ आ रहा है? सो अगर किसी को टाइम लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट योर आंसर। सो वी जस्ट डिड दीज वर्ड्स। हैफजर्ड का एंटोनिम हमने देखा, एंथुजियाज्म का, डिलेक्टेबल का, मेमोरेबल का। सो लेट्स मूव द अनदर क्वेश्चन. The statement is, many people suffer setbacks in their career because of their inherent levity. So बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों को सेटबैक मिलता है अपने करियर में। क्यों? क्योंकि उनकी आदत ही होती है कि वो बिल्कुल इंटरेस्ट से नहीं लेते ना, सीरियसनेस नहीं दिखाते हैं। सो इसकी अब कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग ऑपोजिट है इसकी? देखो, seriousness, solemnity, religiosity and gravity. So the correct option is gravity. Gravity के साथ अगर कोई इंटरेस्ट देगा तो खतरनाक तरीके से, तो उसका करियर बन जाएगा. So this is the correct option. Moving to other question. The statement is, the leader was pragmatic in his approach to the problem facing the country. तो लीडर जो था वो प्रैग्मेटिक था, उसका अप्रोच प्रैग्मेटिक था, उसका विजन प्रैग्मेटिक था. किसके ओर? जो प्रॉब्लम कंट्री फेस कर रही थी. तो प्रैग्मेटिक वर्ड का ऐसा कौन सा वर्ड है जिसकी मीनिंग ऑपोजिट है इसके? तो प्रैग्मेटिक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए पहले. सो अगर आप साइनोनिम एंटीनिमस पढ़ोगे तो उससे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो जाएगी. आप एक चार्ट पढ़ लो, यू कैन गेट इट फ्रॉम दिस इंटरनेट से आराम से आपको चार्ट मिलेगा. थोड़ा सा गो थ्रो करो, ज़्यादातर जो आजकल वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उनके ही पूछे जाएंगे एग्जाम में. सो ऑप्शंस आर इंडेफिनिट, वैग्यू, आइडियलिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक. देखो प्रैग्मेटिक का क्या मतलब होता है? प्रैग्मेटिक होता है रियलिस्टिक, जो प्रैक्टिकेबल हो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? आइडियलिस्टिक. आइडियल कंडीशन होती है कि जो रियल सेंस में पॉसिबल ना हो, ठीक है, जो आइडियलिस्टिक हो. तो आइडियलिस्टिक इज द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिक. सो इट इज द एंटोनिम ऑफ pragmatic has the antonym idealistic. Idealistic is antonym of pragmatic. So this is the correct answer. Moving to other question. There was something strange and morbid about the whole house. तो स्ट्रेंज एंड मॉर्बिड, देखो बोला जाता है कि जो पूरा हाउस है ना, इसमें कुछ सनसनीखेज वाला चीज़ थी. ठीक है, तो इसका जो है ऐसा वर्ड जिसका बिल्कुल इसका ऑपोजिट मीनिंग होगा. ऑप्शंस आर हेल्दी, चेयरफुल, इंस्पिरेड, अपीलिंग. सो चूज़ अ करेक्ट ऑप्शन. क्या आपको लग रहा है अगर कहीं पे सनसनीखेज, वो डरावना सा माहौल होगा, उसके ऑपोजिट में क्या आएगा? चूज़ अ करेक्ट ऑप्शन. येस, इट इज़ चेयरफुल. वहाँ पे इसका ऑपोजिट में आएगा कि वो घर चेयरफुल था, वहाँ पे माहौल बहुत खुशगवार था, चेयरफुल था, खुशी वाला था. सो मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. द क्वेश्चन स्टेटमेंट इज, those who views are progressive often meet with formidable impediments when they begin to act. ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वर्ड है यहाँ पे. प्रोग्रेसिव का आपको एंटीनिम ढूंढना है. तो ये बता रहा है कि those whose views are progressive often meet with formidable impediments when they begin to act. प्रोग्रेसिव क्या होता है? प्रोग्रेसिव होता है जब आप कहीं और बढ़ रहे हैं, कहीं की ओर प्रोग्रेस कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे की ओर, जब आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं. ठीक है, प्रोग्रेसिव, अच्छे ख्यालात. तो इसका ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन. द ऑप्शंस आर रिवोल्यूशनरी, रिट्रोग्रेड, ब्रेव, आउटमोटेड. तो प्रोग्रेसिव का एंटोनिम क्या आएगा? प्रोग्रेसिव का ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड क्या है? सो यस, करेक्ट ऑप्शन इज रेट्रोग्रेड. रेट्रोग्रेड होता है जब आप मूव करते हो बैकवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, प्रोग्रेसिव होता है जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हो. तो रेट्रोग्रेड होता है जब आप बैकवर्ड्स ही चले जाते हैं, वापस ही. ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर.
So another question, the statement is the chairman initiated the proceedings, the brief speech. chairman ने proceedings को start किया, initiate किया एक छोटे से speech से, ठीक है. तो initiate करना होता है start करना, begin करना, to begin with. So this is the third form, initiated. उसने initiate किया तो उसने start किया, begin, ठीक है. तो options are confused, closed, started, complicated. So choose the correct option. The initiated word has the word which has the opposite meaning of initiated. Yes, the right answer is closed. Initiate करना होगा start करना, close करना होगा end करना, किसी चीज़ का बंद करना. समझ आया? The chairman initiated the proceedings with a brief speech because उसने initiate किया, उसने begin किया, तो closed is the antonym for initiated. Right? So moving to another question. Adversity teaches man to be humble and self-reliant. ठीक है. जब भी कोई अनफॉर्चुनेट चीज़ें हो जाती है वो इंसान को सिखाती है कि डाउन टू अर्थ रहना, नरमी से पेश आना और खुद पे ही ज़्यादातर रिलाई करना, क्योंकि दूसरे धोखा दे सकती हैं. तो एडवर्सिटी होता है कि जब अनप्लेजेंट माहौल होगा, कुछ अनफॉर्चुनेट थिंग होगा या प्लेजेंट माहौल होगा. तो इसका ऐसा वर्ड कौन सा है जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग देता है यहाँ पे? ऑप्शंस आर सिंसेरिटी, एनिमोसिटी, क्यूरियोसिटी, प्रॉस्पेरिटी. तो एडवर्सिटी होता है अनप्लेजेंट, अनफॉर्चुनेट. तो इसका जो एंटीनिम होगा, इसका बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग है किसका? प्रॉस्पेरिटी का. प्रॉस्पेरिटी हो गया खुशगवार, एक उभरता हुआ, ग्रो कर रहा हुआ, प्रोग्रेस कर रहा हुआ, जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, प्रॉस्पर हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी दिखा रहा है. तो दिस इज द एंटीनिम फॉर एडवर्सिटी. राइट? आर यू गेटिंग मी? शाबाश. सो मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. So statement is they had an insipid conversation. ठीक है. insipid होता है without any interest, ऐसे ही, ऐवे ही, ठीक है. They had an insipid conversation. The antonym of insipid is, yes, options are lively, argumentative, loud, curious. So the right option is lively. Right? The right option is lively. lively होता है कि जब आप खुशी से और interaction करते हैं interest के साथ. Moving to another question. Statement is the bedroom is at the rear side of this house. इस house के पिछले side से क्या है? bedroom. rear side होता है पिछला side. तो पीछे वाली side से क्या है? bedroom है इस house के. So the opposite of the rear side is, options are unusual, front, upper, back. So what's the correct option? Choose the correct option. So antonym for rear side is, yes, front. rear हो गया पिछला वाला side, front हो गया आगे वाला. ठीक है, यहाँ तक समझ आया? सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने, इस तरीके की स्टेटमेंट, आपको इस तरीके के वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पता होने चाहिए, क्योंकि जो यूजुअली क्वेश्चन आता है कि जो ज़्यादातर जैसे एडिटोरियल्स में वर्ड्स यूज़ होते हैं ना, जो जिनका यूज़ ज़्यादा होता है किसी टाइम पे, वैसे वर्ड्स, ठीक है. तो इससे पहले अगर हम देखेंगे तो तभी आता था सॉरो, सैड, जॉय, हैप्पीनेस एंड लार्ज, ह्यूज, ऐसे वर्ड्स. लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि अब लेवल्स चेंज होती है आगे धीरे धीरे, ठीक है. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. यू जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस इट, सॉल्व इट एंड ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस. आई विश यू ऑल द बेस्ट. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ.